शाम को जब वैशाली अपने घर पहुंची तो निखिल को अपना इंतजार करते हुए पाया। निखिल के चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो वैशाली से कुछ पूछना चाह रहा है। जब वैशाली हाथ मुंह धोकर कपड़े वगैरह बदलकर अपने कमरे में बैठी तो निखिल भी उसके पास आकर बैठ गया और बोला, तेरी सौम्या तो बिल्कुल तेरे जैसी निकली। पहली मुलाकात में ही मुझे चोट पहुंचा दी। सुनकर वैशाली हंसकर बोली, अच्छा, कहाँ लगी तुझे? वो तो कह रही थी कि वो गिरते गिरते बची थी, फिर तुझे कैसे लगी? तो निखिल झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अरे टकराए तो दोनों थे, फिर मुझे भी लगी। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने तुझसे शिकायत नहीं की, और करता भी कैसे, तू तो कॉलेज चली गई थी ना। और फिर सौम्या ठहरी तेरी पक्की सहेली, तू मेरी सुनती या उसकी? ये सुनकर वैशाली मुस्कुराकर बोली, क्या भाई बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों ही स्पेशल हो ना। अगर सौम्या की सुनूंगी तो तुम्हारी भी सुनूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खास है या तुम खास हो। वैशाली की बात सुनकर निखिल के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो थोड़ा मुस्कुराते और थोड़ा झिझकते हुए वैशाली से बोला, वैसे एक बात बोलूं, तू गलत मत समझना। तुम्हारी सौम्या है तो बहुत अच्छी, कुछ अलग सी कशिश है उसमें। पहली बार मिलके ही मुझे वो अच्छी लगने लगी। तुमने सुना है ना, लव एट फर्स्ट साइट। निखिल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वैशाली ने टोकते हुए कहा, ओ भाई, गलत नंबर पर जा रहे हो। शी इज ऑलरेडी एंगेज्ड और उसकी लव मैरिज होने वाली है। तुम लेट हो गए थोड़ा। और इतना कहकर वैशाली हंसने लगी। वैशाली की बात सुनकर निखिल को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि वैशाली शायद मजाक कर रही है या फिर झूठ बोल रही है। वो भी थोड़ा हैरान सा होकर बोला, अरे अभी तो फर्स्ट ईयर में है, इतनी जल्दी कौन करता है शादी? शादी की भी एक एज होती है। हाँ, होती है शादी की एज, मानती हूं, पर प्यार की तो कोई एज नहीं होती ना। तो बस सौम्या ने भी शादी नहीं की है, प्यार किया है। और जब वह पहले से ही किसी के प्यार में है तो वो तुम्हारी फीलिंग कैसे समझेगी? इसलिए बोल रही हूं, अभी जो भी है वो केवल अट्रैक्शन है, उसको भूल जाओ। ऐसे पहली बार मिलने से कहीं प्यार व्यार नहीं होता। और अब तुमको तो पता चल ही गया है कि वो एंगेज्ड है, तो उसे भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी पसंद नापसंद की, तो मैं सौम्या को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम चाहो तो उसको फ्रेंड बना सकते हो, बस, वैशाली ने समझाते हुए कहा। निखिल वैशाली की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया। सौम्या से मिलने के बाद निखिल दिन भर सौम्या के बारे में ही सोच रहा था। उसे क्या मालूम था कि सौम्या पहले ही किसी और को दिल में बसाकर बैठी है। फिर उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा। इतनी जल्दी क्या थी उसे वैशाली को अपने दिल की बात बताने की? पहले सौम्या के बारे में सब पता कर लेता, फिर बोल देता। ऐसा सोचते हुए निखिल अपने कमरे में चला गया। निखिल को यह जानकर बहुत अजीब लगा कि फर्स्ट ईयर में होने पर भी सौम्या ने एंगेजमेंट की तैयारी कर ली है। कहीं ना कहीं निखिल के मन में सौम्या ने अपनी छाप छोड़ दी थी। इसलिए निखिल खुद को ही भरोसा दिलाने में लगा था कि अभी थोड़ा टाइम है उसके पास सौम्या को इम्प्रेस करने का। और फिर वो किसी हिंदी फिल्म की स्टोरी याद करके सोचने लगा कि एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। फिल्मों में भी तो ऐसा होता है कि शादी किसी और से हो रही होती है और हीरो कोई और बन जाता है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा। आज वैशाली और निखिल दोनों भाई बहन एक दूसरे के दिल का हाल नहीं जानते थे। वैशाली ने विनय के बारे में निखिल को पूरी बात नहीं बताई थी और निखिल भी वैशाली के मना करने के बावजूद सौम्या के सपने देख रहा था। जो भाई बहन अपनी हर बात शेयर करते थे, वे दोनों ही अब बात छुपाने लगे थे। क्या ये इश्क की दस्तक थी या फिर कुछ और होने वाला था? क्या हम जब प्यार में पड़ते हैं तो अपने दिल की बात बांट पाना इतना मुश्किल हो जाता है, जैसा निखिल और वैशाली के साथ हो रहा था? अपने कमरे में लेटी हुई वैशाली निखिल की बातों को याद करके और
सौम्या और साहिल की स्टोरी याद करके मन ही मन हंसने लगी और सोचने लगी कि ये इश्क भी अजीब है। अगर दोनों तरफ से हो तो मुकम्मल, और एक तरफ से हो तो बस ख्वाब बनकर रह जाता है। इधर सौम्या अपने साहिल के ख्यालों में खोई हुई थी। अपने साहिल और साहिल के साथ बिताने वाले हर पल को याद करती हुई सौम्या हर रोज अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनती। उन सपनों में साहिल और वो साथ होते थे, एक दूसरे के पास होते थे, हमेशा के लिए। रोज की तरह सौम्या ने साहिल को फोन किया और अपने दिन भर की बातें बताने लगी। बातें करते करते जाने क्यों सौम्या आज इमोशनल हो गई थी। अपने इमोशंस को छुपाती हुई सौम्या साहिल से इधर उधर की बातें किए जा रही थी, पर सौम्या की बातों में छुपी हल्की सी उदासी साहिल को साफ समझ आ गई और उसने सौम्या से पूछा, क्या हुआ सौम्या, आज तुम्हारा मन थोड़ा उदास लग रहा है मुझे। सब ठीक तो है ना? तुम तो मुझे चहकती महकती अच्छी लगती हो, शरारत से भरी हुई। ऐसे बात बात पर इमोशनल मत हो जाया करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हूं, याद रखना। साहिल की ये बात सुनकर सौम्या को बहुत अच्छा लगा। फिर वह बोली, अरे उदास नहीं हूं, बस कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुमसे बहुत दूर हूं और पता नहीं कब तक दूर रहूंगी। पढ़ाई भी करती हूँ, बाकी सारे काम भी करती हूँ, पर दिल है कि वो तुम्हारे पास ही पहुंच जाता है। और आज तो कुछ ज्यादा ही याद आ रही है तुम्हारी सुबह से, पता नहीं क्यों। सौम्या की बात सुनकर साहिल हंसकर बोला, अच्छा अच्छा, तो तुम अपना सिलेबस याद ना करके मुझे याद कर रही हो। देखना कहीं एग्जाम में भी मेरे बारे में ही ना लिखा हो। ऐसा कहकर साहिल जोर जोर से हंसने लगा। सौम्या भी साहिल की इस बात पर हंस दी और बोली, तुम तो पागल हो, बिल्कुल कुछ भी कह देते हो। सौम्या की हंसने की आवाज सुनकर साहिल को बहुत अच्छा लगा। साहिल बोला, देखा, तुम्हें हंसा दिया ना, बस ऐसे ही खुश रहा करो, और जब भी कोई टेंशन हो तो मेरा नाम लेकर अपनी टेंशन से कहा करो, मैं साहिल की सौम्या हूं। मेरे पास साहिल के अलावा किसी को भी आने का हक नहीं, टेंशन को भी नहीं। बस इतना कहकर तुम्हारी सारी टेंशन फुर्र से भाग जाएगी। बस इतना कहकर तुम्हारी सारी टेंशन फुर्र से भाग जाया करेगी। सौम्या साहिल की ये बात सुनकर और जोर से हंसने लगी। साहिल था भी तो ऐसा ही, सौम्या के शब्दों में उसके मन के भावों को पढ़ लेता था और उसे पता चल जाता था कि सौम्या आज क्या महसूस कर रही है। बस उसी हिसाब से वो सौम्या से बातें करने लगता और पूरी कोशिश करता था कि सौम्या हमेशा खुश रहे। साहिल और सौम्या भले ही मिल नहीं सकते थे, पर फिर भी साहिल को हमेशा ही सौम्या का ध्यान रहता था और उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि वो सौम्या को हर खुशी दे सके। अगली सुबह सौम्या सोकर उठी तो वैशाली का फोन आया और वो बोली, सुन, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है, आज कोई खास लेक्चर नहीं है, तो क्यों ना आज हम लोग साथ में पढ़ाई कर ले। तू आ जाएगी क्या मेरे घर? वैशाली की बात सुनकर सौम्या बोली, ठीक है, आ जाऊंगी, पर थोड़ा लेट आऊंगी, कॉलेज नहीं जाना है तो थोड़ा और सो लेती हूँ, कहकर सौम्या ने फोन रख दिया। दोपहर को लंच करने के बाद सौम्या वैशाली के घर पहुंच गई। वैशाली के कमरे में बैठकर दोनों आराम से अपनी पढ़ाई करने लगी। जब निखिल को यह पता चला कि सौम्या वैशाली के कमरे में है, तो वो कभी पानी देने के बहाने, कभी चाय देने के बहाने बार बार वैशाली के कमरे में जाने लगा। पहली बार जब गया तो वैशाली ने सौम्या से उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। फिर भी सौम्या को देखने के लिए किसी न किसी बहाने बार बार जा रहा था। सौम्या को तो कुछ मालूम नहीं था, पर वैशाली को सब समझ आ रहा था। वैशाली ने इशारे से अपने भाई को कमरे में बार बार न आने का इशारा भी किया, पर निखिल अनजान बना खड़ा रहा, जैसे उसको कुछ समझ ही ना आया हो। आखिर निखिल के मन में चल क्या रहा था? वो बार बार क्यों सौम्या की तरफ चला जा रहा था? निखिल सौम्या के लिए जो महसूस कर रहा था वो केवल आकर्षण था या एक तरफा इश्क की दस्तक? निखिल सौम्या का अच्छा दोस्त बन पाएगा
या फिर ये कहानी एक लव ट्रायंगल बन जाएगी? जानने के